लिया कमिटमेंट, यस। और सोम भैया आ ही रहे हैं, तब तक के लिए अगर शेयरिंग करना है, और शेयरिंग का क्या फायदा है वो हमने कोई एक ग्रुप में मैं था तो पता है कि कितनी वैल्यू मिलती है। तो वो एक उपलब्धि है आपने जो बताया। अरे आप टीचर है, आपको करना है। बहुत बढ़िया उपलब्धि आई है। वहां मैं आऊँ? जो आपने मुझे बताया वो सबको बताना है, और आप देखिए आपकी शेयरिंग से कितना फर्क पड़ता है। मैंने ये सीखा कि सब चीज़ों पे वर्क करने से पहले अपने आप पे वर्क करना है। जो मैंने ये सीखा कि सबसे पहले अपने आप पे वर्क करना है, अपनी सेंस जो है, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ से बिल्कुल अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें ये जानना है कि उस चीज़ की ज़रूरत हमें कितने लेवल पर है और किस लेवल पर आकर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। एंड सेकंड सूत्र जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अपने से बात हो जाएगी तो अपनों से बात हो जाएगी। तो जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो शायद हम बाकी सबको भी समझने की प्रक्रिया में आ जाए, तो हम बाकी सबको भी वैसे ही देख पाएंगे जैसे हम अपने आप को देख पाते हैं। अ, इस सेमिनार को अटेंड करने से पहले मुझे ऐसा लगता था मैं लोगों को अपने परसेप्शन से देखती हूँ, अपनी सोच से, कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का शायद ट्राई नहीं किया। तो अब जो लगता था हर्ट हो रही हूँ, तो ऐसा लगता था उसने मुझे हर्ट किया। तो अब लगेगा अगर परेशान हो रही तो अपनी परेशानियों से प्रभावित हो रही हूँ, क्योंकि किसी को नहीं समझ पाना भी आपकी अयोग्यता है। तो बेटर ये है कि आप अपने आप को इतना डेवलप करो, समझो और प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन शायद एक दिन हो जाएगा, एक दिन जरूर हो जाएगा। तो बस जो सारा नहीं समझ में आया, लेकिन ये समझ में आया कि धीरे धीरे अगर कदम बढ़ाएंगे तो एक छोटे बच्चा जैसे चलना नहीं सीखता और एक दिन भागने लगता है, तो शायद हम इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करो। दैट्स इट। थैंक यू। कैसा लगा आप शेयर करने के बाद? हाँ, दिल खुल गया। फर्स्ट डे से ही लग रहा था कि शेयर करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए, लेकिन कई बार जैसे धीरे धीरे ये सेमिनार आगे बढ़ा तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप ही मिल गए। और कई बार जब कन्वर्सेशन होती है सर और ऑडियंस के बीच में, तो बहुत सारे सवालों का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। और जब थोड़ा मन शांत होता है और इस थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इन रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे अप्लाई करते तो सर जो कहते कि परेशानी दूसरों से नहीं है, अपनों से, और अपनों से नहीं अपने से है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से इनहेरेंट हुई है और कोशिश करूंगी कि अपने ऊपर अप्लाई कर सकूं। और भैया आ गए हैं, सो जोरदार तालियों से स्वागत। और ये प्रभु भाई है जो शेयर करना चाहते हैं, बहुत गजब की शेयरिंग है। और हाँ, मीनवाइल बच्चे हैं, कहाँ गए सब? पहले से चले? क्या बात है, देखिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। मेरे कल हमारे सामने है, तो बच्चों के लिए तालियां, उनके पेरेंट्स के लिए तालियां। और प्रभु भाई प्लीज। नमस्ते सभी को। एक बात शेयर करना ऐसा चाहता हूँ कि जब बुद्ध भगवान श्रावती नगर में जो उसे जो ज्ञान हुआ था वो विद्या का प्रसार करते थे, तब 8 दिन का श्रावती नगर में उसका रुकना था। सुबह से शाम तक वो विद्या की बात करते थे। तो एक आदमी 45 साल का था, वो हर दिन पहले आता था और बाद में जाता था। 8वें दिन जब वो आया तो थोड़ा पहला आया। आने के बाद बुद्ध भगवान को मिला और पूछा एक बात आपको पूछनी है। तो कि क्या? तो बुद्ध भगवान ने बोला क्या? तो उसने बोला कि मैं देखता हूँ 8 दिन से आप लगातार बोल रहे हो, विद्या सबको सिखा रहे हो, तो उसमें से कई लोग को मिली, ज्यादा लोग को मिली नहीं है। तो उसका कारण क्या है वो मुझे जानना है। बाद में बुद्ध भगवान ऐसे थे, वो उसने
अलग तरीके से उसको पूछा कि आप यहाँ का नहीं लगते हो, तो कि नहीं मैं श्रावती नगर का नहीं हूँ, तो कि कहाँ के हो, तो कि मैं माधवपुर का हूँ, तो कि माधवपुर का रास्ता को आप दिखा होगा, तो कि मैं कई बार गया हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है, वहां तो मैं जाता ही हूँ, तो कि आपके रिश्तेदार श्रावती नगर में है, तो कि बहुत लोग है, बहुत लोग है, तो कि हाँ, तो वो श्रावती नगर से माधवपुर जाता है और आपको पूछता है कहाँ जाना है, हाँ पूछता है, तो आपने क्या बताया, तो मैंने रास्ता बता दिया, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, जाने के बाद वो माधोपुर पहुंच जाता है। इसमें से कौन कौन पहुंचा, तो चुप हो गया। कैसे चुप हो गया, उसने बोला कि जिसको पहुंचना है उसको रास्ता मिल गया है और वो जाने वाला है तो वहां तक पहुंचेगा। तो मध्यस्थ दर्शन भी ऐसा है कि यहाँ का जो दिशा है, अस्तित्व सह अस्तित्व है, वो सब हमने श्रद्धेय श्री नागराज के मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से सोम भैया ने दे दिया है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, दिशा मिल गई है, अब हमें यहाँ पहुंचना है, वो हमें खुद को तय करना है। अस्तु, धन्यवाद। अब कर दो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? कैसे आज कुर्सी छोड़ दी? चलिए, तो ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी, तो इसको हम कह रहे थे कि ये सुख है। मन स्वस्थता का आशावादी कि वो सुख की आशा में जीता है, और प्रमाणित करने वाला तो आशा में ही जिएगा कि उसको पा भी जाएगा, तो उसको पाने की क्षमता भी रखता है। प्रमाणित करने वाला, तो यहां हमने बात की थी कि ये मनाकार का मतलब है सुविधा। सुविधा की बात हमने कर ली, तो इसकी बात अभी और नहीं करेंगे। हम यहां थे कि मन स्वस्थ कैसे होगा, मैं स्वस्थ कैसे होऊंगा, समझने से। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। यदि मैं क्या, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये क्लैरिटी आ गई, तो मेरे को अब क्यों जीना है, कैसे जीना है पे क्लैरिटी हो गई, मेरा जीना हो जाएगा। तो मैं समझा हूं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा, इसका प्रूफ क्या होगा, है ना। जैसे मेरे को हिंदी बोलना आता है, इसका प्रूफ क्या होगा। एक प्रूफ तो ये है कि मैं हिंदी बोलता हूं, दूसरा है कि मैं आपको सिखा सकता हूं। यदि मैं आपको सिखा पाया, उसका प्रमाण क्या है कि आप सीख पाए। आप तीसरे को सिखा देते हैं, तो आपका प्रमाण यह है कि आप तीसरे को सिखा देते हैं। मेरा प्रमाण है कि मैं दूसरे को सिखा पाया, तो आप तीसरे को सिखा पाए, तो आपका प्रमाण हुआ, तो मेरा प्रमाण हुआ। बात पहुंच गई। जब तक कोई चीज ए से बी और बी से सी तक नहीं पहुंची, तब तक ये बीच में गोलमाल है। इसलिए आजकल टीचिंग की बात कम करते हैं, लर्निंग की बात ज्यादा कर रहे हैं। आपने क्या बोला ये महत्वपूर्ण नहीं है, सामने वाले तक क्या पहुंचा ये महत्वपूर्ण है।
तो सामने वाले तक क्या पहुंचा? यदि सी तक पहुंच गया तो फिर ये संसार के सारे मानव तक पहुंच जाएगा। तो इस रूप में ये कह रहे कि इसका मतलब है कि मानव के प्रमाणित होने की जो उसके समझने का प्रूफ है वो 3 तरह से है। एक पहला प्रूफ परिवार में है, दूसरा प्रूफ समाज में है, तीसरा प्रूफ व्यवस्था के रूप में है। ये लाल पेन दिखता है ठीक से? तो परिवार में न्याय प्रमाणित होता है। न्याय का मतलब, जब न्याय की बात करते हैं तो मानव के साथ में जीता है, मानव प्रकृति के साथ में जीता है। मानव के साथ में जीता है तो उभय तृप्ति होती है और उसकी निरंतरता होती है। संबंध में तृप्ति की निरंतरता है तो ये न्याय प्रमाणित हुआ। प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित हुआ। मानव प्रकृति के साथ भी न्यायपूर्वक जीता है तो प्रकृति में संतुलन प्रमाणित होता है। मानव में उभय तृप्ति, उभय मीन्स म्यूचुअल फुलफिलमेंट, तो ये न्याय प्रमाणित हुआ। तो परिवार में न्याय प्रमाणित हुआ। न्याय प्रमाणित हुआ तो इसका नाम मानव पद है। तो मैंने अपने मानव होने को क्वालिफाई किया। इसलिए मैं जब बार बार बोलता हूं कि हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं, जिंदा रहने के धरातल पर हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना विशेष है। आचरण से मानव होने का मतलब है कि हमारे परिवारों में सभी रिश्ते गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हैं, है ना। ये शिविरों से होने वाला है कि ये एजुकेशन से होने वाला है? ये शिविरों से होना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि शिविरों में सभी तो पूरी फैमिली शिविर में आती नहीं, फिर सब कोई, अब सबकी उम्र इतनी हो गई है, सब लौट के कितना अध्ययन में लगेंगे। तो इस शिविरों से निकलने वाले लोगों की संख्या हमेशा बहुत कम ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे ये बात एजुकेशन में पर्कुलेट हो जाएगी, एजुकेशन में पहुंच जाएगी, तो मासिस को फिर लंबा समय, शिविर में कितने दिन मिले? 5 दिन। 5 दिन के लिए कितनी जद्दोजहद। लेकिन एजुकेशन में तो एक बच्चा 12वीं करता है तो 15 साल 6 घंटे रोज लगा रहा है ना। और यदि कोई रेजिडेंशियल स्कूल है तो 24 घंटे वहीं है। तो सही मायने में विद्यालय वो जगह है, विद्यालय मानव बनाने का फैक्ट्री है। विद्यालय मानव बनाने का फैक्ट्री है कि प्रॉफिट बनाने का फैक्ट्री है? हाँ, विद्यालय मानव बनाने का फैक्ट्री है ना। अपने बच्चों की जिंदगी पे धंधा नहीं कर सकते, ये सोचना होगा हमको। हमने अपने बच्चों की जिंदगी पे धंधा करने का सोचा है। शिक्षा धंधे की जगह नहीं है। सब जगह से कमाओ, शिक्षा में लगाओ। शिक्षा लगाने की जगह है। तो ये समझ में आया कि बेसिकली यदि मैं समझण के साथ हूं तो कैसे न्याय प्रमाणित होता है? जब मैं समझण से सुखी होता हूं तो दूसरा मानव भी समझने से सुखी होता है, दूसरा मानव भी समाधान से सुखी होता है। ऐसा हमारा परस्पर जीना, जैसे पिछले 5 दिनों में, 4 दिनों में हमारे बीच में तृप्ति बढ़ी है कि घटी है? विश्वास बढ़ा है कि घटा है? आपकी लिसनिंग, आपका कंसंट्रेशन, है ना, बढ़ा है। इससे समझ में आया कि जब सामने वाला भी सुखी होता है तो दोनों के बीच में तृप्ति का फैलाव बनता है। तो इस रूप में परिवार में न्याय प्रमाणित हुआ। समाज में धर्म प्रमाणित होता है। अब ये धर्म को समझना होगा। व्यवस्था में सत्य प्रमाणित होता है। सत्य प्रमाणित होने की बात कर सकते हैं। सत्य प्रमाणित होने का मतलब है चारों सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा कहाँ है? सभी इकाइयों से आर पार है। और मैं सत्य को समझता हूं, मैं सहअस्तित्व को समझता हूं, तो मेरा जीना सबके साथ कैसा होगा? न्यायपूर्वक ही होगा। तो चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रमाणित होता है। ना ग्लोबल वार्मिंग होगा, ना फैमिली वार्मिंग होगा। यदि मैं सत्य को समझता हूं तो उसका प्रमाण है कि चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रमाणित होगा।
यदि मैं मानव को समझता हूं तो मिनिमम दोनों के बीच में, मानव मानव के बीच में न्याय प्रमाणित होगा, है ना। मानव को समझता हूं तो अकेले घर में सीमित नहीं रहूंगा, तो थोड़ा सा धर्म को समझते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। देखो, मैंने शिविर के दौरान पहले भी कहा है कि धर्म वो शब्द है जिससे हमने शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, और धर्म वो शब्द है जिसके नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुआ है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, यदि हम धर्म शब्द को एजुकेशन के माध्यम से समझा नहीं पाए। यदि विगत से आज तक देखेंगे तो कभी राजा का राज रहा है, कभी धर्म का राज रहा है, कभी पैसे का राज रहा है। तीनों राज हमने देख लिए, है ना। कभी राजा कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं सबको न्याय दूंगा, मैं सबको जीने की जगह दूंगा, ऐसा नहीं हो पाया। राजा से निकल के आए, उसके पहले धर्म ने कहा था कि सब धर्म की शरण में आ जाओ और तुम ठीक से जी पाओगे। ऐसा चल के भी हम जी पाए होते तो रहते, ऐसा भी नहीं चल पाए। फिर अभी हम देख रहे हैं कि हम सब व्यापार की शरण में हैं। व्यापार की शरण में जी के देख लिया और जी के पता चला कि जिंदा रहना जीना नहीं होता है। तो हम चौथी जगह में आ रहे हैं, शिक्षा की शरण की ओर जा रहे हैं। तीन शरण से जो कुछ भी पॉजिटिव मिला उसका धन्यवाद, लेकिन जो गैप है वो हमको दिखाई देता है। तो हम चौथी जगह में आ गए हैं, शिक्षा की जगह में आ गए हैं। शिक्षा में आएंगे तो धर्म को कैसे समझेंगे, इस दर्शन में धर्म को कैसे समझा है, तो हम धर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं कि इस धर्म में प्रॉब्लम कहाँ आई, क्यों आई। तो धर्म में प्रॉब्लम क्यों आई? धर्म की परिभाषा है धार्यते इति धर्म। सबसे स्वीकृत परिभाषा धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। इसको 1 मिनट के लिए रोकता हूं, एक बिंदु और सामने ले आए कि धर्म इतना सेंसिटिव इश्यू क्यों है, धर्म के नाम पे इतना जल्दी झगड़ा क्यों हो जाता है, ये भी एक समझने लायक बात। तो बेसिकली मानव की पहचान जो है वो 5 ऐश्वर्य के रूप में मानव की पहचान है। रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। इसमें से 4 चीजें फिजिकल हैं। रूप, बल, धन, पद फिजिकल है, इसलिए इसमें इतना कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। मेरे पास आज पैसा ज्यादा होता है, मैं मेहनत करता हूं, कल आपसे ज्यादा हो जाता है। तो ये पैसा, पद, रूप, ये सब फिजिकल चीजें हैं, इसको फिर भी हम कुछ हैंडल कर पाते हैं। ये जो धर्म है ये किस में आएगा, रूप बल में आएगा कि बुद्धि में आएगा? बेसिकली धर्म जो है वो बुद्धि का क्षेत्र है, और बुद्धि हमारी चुप है, ऊपर वाला माला खाली है। ये आपको बाल मुकुंद भाई बताएंगे, है ना, कैसे ऊपर वाला माला खाली है। कैसे खाली है ऊपर वाला माला? जिंदा रहने के धरातल पे बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि वो फैकल्टी है जहां अस्तित्व का जो नियम है उसका बोध होता है, उसकी अनुभूति होती है। जब हम केवल फिजिकल लेवल पे जी रहे हैं तो उसकी हमको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो वो फैकल्टी हमारी बंद है अभी। वो कैसे चालू होगी उसकी चर्चा करेंगे। तो धर्म उस जगह में आता है, और धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है। रूप भी मेरी पहचान का, रूप किसकी पहचान है? शरीर की। बल किसकी पहचान है? शरीर की। धन किसकी पहचान है? थोड़ा सा कल्पनाशीलता सहित शरीर की, है ना। पद किसकी पहचान है? थोड़ी सी कल्पनाशीलता सहित शरीर की। तो बेसिकली रूप, बल, धन, पद शरीर की सीमा में है, भौतिक की सीमा में है ना। तो धर्म वो जगह है जो मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है। बुद्धि वो जगह है जो मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र है, वो धर्म के अंतर्गत आता है। बुद्धि की मेरी कोई हैसियत नहीं है, बुद्धि पे मेरी कोई पकड़ नहीं है, इसलिए मेरी पहचान का सबसे गहरा केंद्र रहस्य में है। उस पे कोई हाथ रखता है तो मैं बिलबिला उठता हूं। बात ध्यान में आ गई? धर्म मेरी पहचान का सबसे गहरी जगह है, कोर है, और उसकी मेरी समझ नहीं है। ठीक है?
ना रखें तो कुछ तो रखोगे ही, कुछ तो पहचान है ही है, वो पहचान आपके पास नहीं है। आपकी क्या पहचान है? हमारी सारी पहचान यदि अपने में पहचान होती तो ये कंपैरिजन ना होता, तो ये संकट ना होता सारा, ना। रूप बल धन पद में पहचान कंपैरेटिव है, क्योंकि इनका कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। तो मेरी अपनी पहचान, मेरा होना, मैं का होना, जब तक वो मेरे पास नहीं है तब तक मेरे अपने आप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है जी। अरे जैसे कहता है भी आप कौन हो, जैसे बोलता है कि आपका कलर कैसा है, तो भाई शरीर का कलर है, ठीक है। आपके पास पैसा कितना है, तो ये भी कुछ बाहर हो गया। आप कहते हो कौन, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका धर्म क्या है, अब ये और गहरा मामला हो गया। अब धर्म और कम्युनिटी, धर्म और जाति, ये दोनों की हमारी समझ नहीं है। धर्म और जाति के रूप में मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, हर व्यक्ति जिस भी फिलॉसफी को, जिस भी धर्म से होता है उसको खराब मानेगा कि अच्छा मानेगा? अच्छा मानेगा। और दूसरा व्यक्ति उसको उतना ही अच्छा मानता है कि अपने से कम मानता है? अपने से कम मानता है। तो मेरी गाड़ी को आप कम मानते हो, अपनी गाड़ी को आप बड़ी मानते हो, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हो जाऊंगा? तो आमने सामने आ गए तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। धर्म को छोड़ सकते हैं? अच्छा, ये देखो, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसका धर्म के साथ में वैसा लगाव नहीं है। आदमी धर्म के लिए दूसरे का गला काट सकता है और अपना कटवा सकता है। ऐसे इतिहास में तमाम एग्जाम्पल उपलब्ध हैं। तुम तो पढ़ने वाले आदमी हो, तुमको तो पता होगा पूरा सिख धर्म कैसे पैदा हुआ। समझ में आ रहा है? सारी लड़ाई किस बात की है? अभी इजराइल की लड़ाई किस बात की है? अभी ईरान की लड़ाई किस बात की है? यूक्रेन की लड़ाई किस बात की है? सब जगह लड़ाई उतनी ही है। सब जगह लड़ाई किसी विचार और मूल में जाओगे तो किसी धर्म में जाके घुस जाती है। तो आप मेरे जैसे नहीं हो, आप मेरे से अलग हो। जब भी मैं ऐसा मानता हूं तो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आदमी की पहचान का सबसे गहरा केंद्र धर्म है और उसकी हमारी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए उस पर जब भी कोई हाथ रखता है, उस पर जब भी कोई उसके विरोध में कोई बात कही जाती है, वहां हम स्वीकार नहीं कर पाते। और ये हमारे युद्ध। और मैं क्या चाहता हूं, मैं मान लीजिए हिंदू हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये हिंदुइज्म सबसे बढ़िया है और सब कोई हिंदू हो जाए तो शांति हो जाए, विद ऑल गुड विशेस। दूसरे धर्म का भी यही चाहता है। हम सब अपने अपने धर्म का प्रचार करेंगे, फिर आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? इतनी ही बात है। सभी धर्मों में इतनी ही बात है। सेवा भी धर्म परिवर्तन का माध्यम है। कुल मिला के सेवा करके हम दूसरे का दिल जीतना चाहते हैं, उसके बाद उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं अपने भाई की मदद नहीं कर पाया पर वो मेरे को छोड़ के चला जाए, ये भी मेरे को स्वीकार नहीं है। तो ये सब कन्फ्लिक्ट के कारण आपस में बने रहते हैं। बढ़िया, क्लियर हो गया? तो एक हमारी क्लैरिटी बनी कि धर्म का मामला इतना सेंसिटिव क्यों है, क्यों धर्म के नाम पे युद्ध होते हैं, क्योंकि वो मेरी पहचान का सबसे गहरी जगह है, सबसे गहरा गहरा केंद्र है और उसकी मेरी क्लैरिटी नहीं है। चलिए, अब हम जिस तरह से धर्म को पहचाना गया तो कहा गया कि भाई धार्यते इति धर्म, जिसको जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है। तो बेसिकली धर्म को लक्षणों के आधार पर पहचाना गया। यदि गूगल में देखेंगे तो भारतीय शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण, और 10 ये काफी कॉमन है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, आर्य समाज, सब जगह 10-10 नियम ही लिखे गए। काफी जगह, कुछ कुछ जगह अलग हैं। बिश्नोई समाज है, 20 और 9 29 लिखते हैं। एक जगह मैं कहीं शिविर कर रहा था राजस्थान में, वहाँ 36 लिखते हैं, है ना। एक जगह कुछ और कोई 100 लिख ले तो क्या दिक्कत है। तो यदि लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचाना जाएगा, है ना। लक्षण का मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, और क्या, ऐसे कितने भी लक्षण हो सकते हैं। किसी ने 5 ये ले लिए, किसी ने अहिंसा ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। तो लक्षणों के रूप में धर्म कितने प्रकार का हो सकता है और सभी धर्म एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो सकते हैं, ये कन्फ्लिक्ट रहेगा ही। उसके बाद फिर वेशभूषा, रहन सहन, पूजा पाठ, पद्धतियाँ, किताब, उसमें भी अंतर होता है। उसके आधार पे भी हम अलग अलग दिखाई देते हैं
जब हम अलग अलग दिखाई देते हैं तो मैं बड़ा मेरी गाड़ी अलग दिख रही है, आपकी अलग दिख रही है, प्रॉब्लम तो इसमें भी है, ये तो फिर भी स्थूल है। लेकिन जब हमारी पूजा पाठ पद्धतियां, रहन सहन और खान पीन अलग होते हैं तो उसमें डिफरेंस और ज़्यादा आते हैं। और हमारे तीज त्योहार अलग अलग होते हैं, मेरी आपके तीज त्योहार के प्रति आस्था नहीं है, आपकी मेरे प्रति नहीं है, तो हम अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? बढ़िया। तो इससे ये पता चला कि हमने लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचाना, तो सभी धर्म एक होंगे क्या? और सभी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे कि नहीं? मानते हुए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण होगा कि नहीं? ये होता रहेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू रहेगी, है ना, और हम सब ये कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। और हमको लगता है कि 4 वीडियो फॉरवर्ड कर देना और ये सब करना ही धर्म का काम है। ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये रही प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं कि फिर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि मध्यस्थ दर्शन में जैसा धर्म को पहचाना, तो धर्म की परिभाषा दिया, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, वह उसका धर्म है। जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है। क्या मतलब? तो ये देखा कि जैसे अवस्था है, अवस्था है और उसका धर्म क्या होगा, ऐसा देखने गए। जिसको जिससे अलग ना किया जा सके वह उसका धर्म है, तो यहां लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचानने के स्थान पर होने के स्वरूप में धर्म को पहचान लिया गया। होने का स्वरूप, होने का स्वरूप का मतलब है उसका एटॉमिक स्वरूप। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं जिससे बात क्लियर हो जाए, फिर मैं बात भी लिखता हूं। जैसे यदि पानी को लक्षणों के आधार पर पहचाना जाए तो पानी कितने प्रकार का हो सकता है? क्या अहमदाबाद में सभी जगह का पानी एक जैसा होगा? पानी के जितने पैरामीटर्स होते हैं और उसका जो स्वाद है, क्या अहमदाबाद में सारे पानी का, जितने बोर हैं सबके पानी का स्वाद एक जैसा निकलेगा? एक ही शहर में नहीं निकलेगा। और पूरे संसार में तो कितने प्रकार का हो सकता है। तो यदि लक्षणों के आधार पर देखा जाए तो सभी जगह का पानी एक है कि अलग अलग हो सकता है? स्वाद में भी हो सकता है और उसका जो कंपोजिशन है उसमें भी कहीं लोहा ज़्यादा है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है, ये भी अलग अलग मिलेगा। तो लक्षणों के आधार पर पानी एक नहीं हो सकता, पानी अलग अलग है। लेकिन यदि पानी को होने के स्वरूप में पहचाना जाए, होना मतलब उसका एटॉमिक स्वरूप H2O, अब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ, चांद पे भी जाओ तो पानी हो सकता है, यही मिलेगा। तो जब हमने होने के स्वरूप में पहचाना तो चाहे लक्षणों के आधार पे पानी अलग अलग था, उसका स्वाद अलग था, गंध अलग थी, क्योंकि उसमें कुछ कुछ मिल गया था। लेकिन तात्विक रूप में देखें, एटॉमिक फॉर्म में देखें तो पानी H2O है और सारे पानी एक ही है। बात पूरी हो गई। तो अभी तक धर्म को सभी जगह, सभी धर्मों में लक्षणों के आधार पर पहचाना गया है। और यदि आप कोर में जाएंगे तो वही 2-4 इसमें मिलेंगे, वही 2-4 उसमें मिलेंगे। सभी जगह चोरी ना करना और भाईचारा और ये नहीं करना और यही सब बातें, कुछ कुछ अच्छी बातें लिखी हुई है? लेकिन किताब अलग है। उनकी किताब अलग है, इनकी किताब अलग है, इनका पूजा पाठ कुछ अलग हो सकता है, इनका पूजा पाठ अलग हो सकता है, उस देश काल की परिस्थितियों में उनका रहन सहन अलग हो सकता है, न कपड़े अलग हो सकते हैं, तमाम कुछ बातें अलग हो सकती हैं। लेकिन कोर में गए तो पता चला कि पानी एक ही चीज है, लड़ने की बात नहीं है। तो धर्म को देखा तो पता चला कि ये जो पदार्थ है इसका धर्म क्या है। पदार्थ के मूल में एटम है, एटम के मूल में कहा पदार्थ का धर्म अस्तित्व है, होना है, उसके होने
को नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। एटम मॉलिक्यूल रहेंगे, इस पेन को जला दो ये राख हो जाएगा, इसके एटम मॉलिक्यूल रहेंगे, है ना। इसको धरती से, इस प्लेनेट से वैनिश कर दिया जाए, अस्तित्व से खत्म कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। रूप परिवर्तन हो सकता है। तो इसका मतलब है होने को खत्म नहीं किया जा सकता, एटम मॉलिक्यूल को खत्म नहीं किया जा सकता, तो उसका होना तो रहेगा। तो पदार्थ का धर्म क्या हुआ? पदार्थ को उसके होने से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए होना पदार्थ का धर्म है। प्राणावस्था का जो कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, अस्तित्व तो है ही है क्योंकि वो मूलतः एटम ही है, उसके साथ में पुष्टि उसका धर्म है, ग्रोथ उसका धर्म है, ग्रोथ उसमें होगा ही। ग्रोथ को, है ना, कोशिकाओं से बनी हुई जितनी भी रचनाएं हैं उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलेंगे तो ऐसा बनेगा कि जैसे आपने एक बीज बोया, उसमें से फिर पत्ते निकले, अंकुर निकला, उसमें से सुंदर से 2 पत्ते 3 पत्ते निकले, और आपको 3 पत्तों से प्यार हो गया, और आपको लगे कि बस ये और ना बढ़े, यहीं रुक जाए। क्या रुकने वाला है? इसलिए आप देखेंगे कि बोंजाई प्लांट्स रहते हैं, 50 साल का प्लांट 2 फुट का रहता है, फ्रूटिंग तक जाता है। गमले में रखा हुआ पीपल का पेड़, संतरे का पेड़ फ्रूटिंग तक जाएगा, बीच में नहीं रुक जाएगा, नहीं बस अब तना आ गया और आगे मत जाए। इसका और बढ़िया एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। आपके घर में बढ़िया 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 1.25 साल 2 साल, उसके साथ आप बहुत मस्ती करते हो, है ना। आपको लगता है बस ये इतना ही बड़ा रहे, आगे मत हुए, यहीं रुक जाए। आ सकता है ऐसा मन में कि बड़ा होके तो पता नहीं क्या करेगा, झगड़ा ही होना है इसके साथ। तो क्या वो बच्चा बच्चा ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा? ये संभव नहीं है। हाइट कम ज्यादा होगी लेकिन वो जवान होगा, वो बूढ़ा होगा, है ना, उसको रोका नहीं जा सकता। ये बात हमारे ध्यान में आई। तो इससे ये समझ में आया कि कोशिकाओं से बनी हुई रचना की ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता है, तो ग्रोथ या पुष्टि उसका धर्म है। अब यदि पशु की बात करेंगे, जीव अवस्था की बात करेंगे, जीव अवस्था की बात करेंगे तो उसका शरीर तो एटम मॉलिक्यूल ही है और उसमें तो पुष्टि होगा ही। लेकिन यदि उस जीवन की बात करेंगे तो उसमें जीने की आशा है, और पशु में जीने की आशा बेसिकली जिंदा रहने की आशा है। तो किसी पशु में जीने की आशा से उसको अलग किया जा सके, ये संभव नहीं है। ये ठीक हो गया? तो पशु में जीने की आशा ही उसका धर्म है। मानव की बात करेंगे, मानव की बात करेंगे तो मानव का शरीर तो एटम मॉलिक्यूल ही है, उसमें तो पुष्टि ही होगा। लेकिन जब मानव में जीवन की बात करेंगे तो वो सुखपूर्वक जीना चाहता है, और सुखपूर्वक जीना चाहता है, और कितना सुख, वो भी निरंतर चाहता है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? मानव का धर्म क्या हुआ? तो पता चला कि मानव जो धर्म है, मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता। जिंदा मानव है तो सुखपूर्वक जीने की आशा के साथ है, कितना भी असफल हो गया, कितने भी कष्टों में है, कितने भी उसने पीड़ाएं पाई हैं, है ना, लेकिन अभी भी जिंदा है, मतलब कोई आशा बची है। जिस दिन भी मानव में ये आशा, जीने की आशा टूटेगी, उसके बाद वो सुसाइड करेगा, मानव नहीं रहेगा। ये ठीक हो गया? तो यदि एक जिंदा मानव है तो वो किसी सुखपूर्वक जीने की आशा के साथ है। आज प्रॉब्लम है, कल ठीक हो जाएगी। जिस दिन ये आशा नहीं रहेगी उसके बाद वो सुसाइड ही करेगा। तो इससे पता चला कि मानव धर्म क्या है। तो पता चला मानव जो है वो सुख धर्मी है। मानव सुख धर्मी है क्योंकि मानव को सुख से अलग, सुख की कामना से, सुख की चाहना से अलग नहीं किया जा सकता है। तो अब बताइए, कोई मानव, अब सबका धर्म एक है कि अलग अलग है? तो मानव धर्म एक है, ये समझ में आया, है ना। थोड़ी सी इस पे और बात कर लेते हैं, कुछ और क्लैरिटी बनेगी। तो यदि मानव धर्म, मानव सुख धर्मी है,
तो कितने लोग धार्मिक हैं? तो धार्मिक मानव की पहचान क्या होगी? तो जो सुख की अपेक्षा में है वो धार्मिक होगा कि जो सुखी हो गया है वो धार्मिक है? मानव निरंतर सुख चाहता है, तो मैं धार्मिक हूं कि मैं धार्मिक होना चाहता हूं? हाँ, या तो मैं धार्मिक हो रहा हूं, या मैं होना चाहता हूं, या मैं हो गया हूं। ठीक है, तो सभा में बैठे कितने लोग धार्मिक हैं? है धार्मिक हैं? तो चलो पहले ये तय कर लेते हैं धार्मिक आदमी की पहचान क्या होगी। कोई व्यक्ति धार्मिक है, उसकी पहचान क्या होगी? धार्मिक है मतलब अपने धर्म के साथ है, धर्म के साथ है मतलब सुख के साथ है। कोई आदमी सुखी है, इसकी पहचान क्या होगी? हाँ, परिवार में न्याय, उधर सारा जाएगा। तो कितने लोग धार्मिक हैं? कितने लोग धार्मिक हैं? हो गया मुंडन संस्कार। हम बिना मतलब झंडा उठाए घूम रहे हैं। आप देख लीजिए, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी मूल पुस्तक आपके घर में है? कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी मूल पुस्तक घर में है। चलो बहुत अच्छी बात है। कितने लोग कह सकते हैं हमने पूरी पढ़ी है? हाथ उठाओ। अब बचे 2 3। कितने लोग कह सकते हैं पूरी समझी है? अब उठाओ। अब बचा 1। कितने लोग कह सकते हैं उसके अनुरूप मेरा आचरण है? 1 बचा है ना। अब ये आचरण कितना समझ में आया वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम ये लग रहा है कि चलो ठीक है। तो इससे ये समझ में आया। और देखो शिविरों में तो सारे, मैं छटे हुए नहीं कहूंगा, चुने हुए लोग आते हैं। शिविरों में बहुत एक फिल्टर्ड मास आता है, जो पहले से ही कुछ ऐसा सोच रहा है, जो पहले से ही कुछ ऐसा चाहता है, वो पहले से ही कुछ कुछ शिविरों में जाते ही रहता है। तो चलो इधर भी देख के आ जाएं, है ना। अब जिसको दारू की तलाश है वो तो शिविर में आएगा नहीं। तो इस फिल्टर्ड मास की हालत ऐसी है। इससे ये पता चला कि सही अर्थों में देखा जाए तो हम केवल चिन्ह और प्रतीक लिए घूम रहे हैं। हमारी पूरी जीवन शैली चिन्ह और प्रतीक के साथ है ना। सही अर्थों में हम अपनी ही मूल पुस्तकों को, मूल जिस भी धर्म को हम मानते हैं, हम उसको कितना समझ के समझते हैं और कितना उसके प्रति आस्था रखते हैं, बहुत मुश्किल है ये कहना। तो इससे पता चला, किससे पता चला कि बेसिकली सुखी कौन है? तो बेसिकली सुखी वो है जो अपने तन का, जो अपने मन का, जो अपने धन का, है ना, जो अपने तन मन धन का मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग करता है। मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग करता है। मानव लक्ष्य को मैंने इस शिविर में एस्टेब्लिश नहीं किया आपकी समय सीमा को देखते हुए, लेकिन इतना कह, मानव लक्ष्य का इतना ही मतलब है, कोई मानव का मतलब है कि मानव का समाधान के साथ होना, मानव का समाधान के साथ होना, है ना। परिवार का समाधान और समृद्धि के साथ में होना, समाधान समाज का भय मुक्त होना, प्रकृति में सहअस्तित्व, प्रकृति में संतुलन का होना। ये मानव लक्ष्य आपके पैदा होने के पहले से तय है, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मानव में सुखी होने की मूल चाहना आपके पैदा होने के पहले से तय है कि आपने तय की है, पहले से तय है, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। नहीं मैं तो दुखी होकर दिखाऊंगा, मैं दुखी होना चाहता हूं, ऐसा आप कर नहीं सकते। इससे ये समझ में आया कि मानव भी एक प्राकृतिक इकाई है। जिस तरह से मानव के अलावा सभी इकाइयां अपने आचरण के साथ हैं, मानव भी उसी आचरण की अपेक्षा के साथ है। क्या दे दिया नेचर ने? अपेक्षा दे दिया, समझने की ताकत दे दी, प्रकृति में नियम है। देखो इतना ही तो काम करना है। मानव में अपेक्षा है,
सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, सभी मानव सम्मान से जीना चाहते हैं, भय मुक्त होना चाहते हैं, अभाव मुक्त होना चाहते हैं, सभी में कॉमन है। तो मानव में अपेक्षाएं भी कॉमन है, उसके लिए ताकत भी सबके पास असीम है, प्रकृति में वास्तविकताएं भी निश्चित हैं। इस समझने की ताकत से इस वास्तविकता को समझना है ताकि ये अपेक्षा पूरी हो जाए, बस इतना काम। तो इसका मतलब हुआ तो मानव अपने तन मन धन का सभी समझदार हो जाएं, सभी परिवार समाधान समृद्धि को पा जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में सहअस्तित्व सुनिश्चित हो जाए। ऐसा लक्ष्य कितने लोगों ने पहचाना? उसके लिए कितने लोगों ने तन मन धन लगाया? तो कितने लोग धार्मिक हुए? कितने लोग धार्मिक हुए? खत्म। कोई धार्मिक नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया फिर धर्म के नाम पे हम अभी तक क्या कर रहे? तो धर्म के नाम पे हम चिन्ह और प्रतीकों में घूम रहे। क्या कर रहे? कोई विशेष प्रकार का कपड़ा, कोई विशेष प्रकार की पूजा, कोई विशेष प्रकार की किताब, कोई विशेष प्रकार की पूजा पाठ पद्धतियां। तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता है। भी नवरात्रे आए, आपने नवरात्रे का उपवास रखा, तो उपवास रखना धर्म हो गया कि ये धर्म तक पहुंचने का रास्ता है? उसमें भी आपने शॉर्टकट मार दिया, पहला रख दिया, लास्ट वाला रख लिया। तो क्या समझ में आया? तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पूजा करना, हवन करना, चोटी रखना, जाप करना, ये सब धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता है? धर्म कब है? जब मैं मंजिल को पा जाऊं, मैं सुखी हो गया तो अपने धर्म को पा गया। मानव का धर्म क्या है? सुख। तो मानव सुखी हो गया तो अपने धर्म को पाया। तो धर्म मंजिल है कि रास्ता है? और रास्ते को रास्ता कब बोलें? जब सफल हो जाए, पहुंच पाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि चलो कम से कम पब में जाने की बजाय, दारू पी के नाली में लेटने की बजाय, दारू पी के उल्टा सीधा करने की बजाय कम से कम हम जाप कर लेते हैं। इसमें क्या बुराई है? उससे तो अच्छा ही है। अपने मन को चलो कहीं, यदि अब जाप करने का मतलब कोई मैकेनिकली भी जाप कर सकता है, कोई उसका अर्थ के साथ भी चल सकता है। ये फिर इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग क्वालिटी है। तो उस सेंस में कहेंगे तो हम कुछ पॉजिटिव ही कर रहे हैं, उससे कुछ अच्छा ही हुआ है। लेकिन पूरा अच्छा हो गया कि शेष है? मामला तो अभी शेष है। तो इससे ये हमारा ध्यान चला गया कि जो कुछ अभी हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं, चाहे मैं रोजा रखूं, चाहे मैं कुछ और करूं, ये तमाम चीजें धर्म तक पहुंचने के रास्ते हैं। ये साधन है कि साध्य है? साधन है। हम क्या कर रहे? हमने साधन को साध्य मान रखा है ना? मैंने तो पूजा कर ली, मैं धार्मिक हो गया, थोड़ा सा दान दे दिया तो मैं धार्मिक हो गया। ये धार्मिक होना नहीं है। और दान देके आपको तृप्ति मिल गई हो तो किसको दिक्कत? शुभकामनाएं। यदि ये सब कुछ करके आपका जीवन सफल हो गया हो, आपके भीतर आपके भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गए, आपके परिवार में गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो गया, अभाव से मुक्ति हो गई, समाज भय से मुक्त हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है, इस बात पे हमारा ध्यान गया कि बेसिकली मानव लक्ष्य, जैसे मानव की चाहना पहले से सेट है, वैसे ही मानव लक्ष्य भी पहले से सेट है। मानव लक्ष्य की क्लैरिटी होने से अपने तन मन धन का नियोजन मानव लक्ष्य के अर्थ में किया और मैं अपनी उस स्थिति को पा गया। मैं स्वयं मानव रूप में ऐसा जीता हूं, परिवार में उसको प्रमाणित कर रहा हूं, समाज और आगे जाता हूं, तो सही अर्थों में मेरा धार्मिक होना सिद्ध होता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इस चर्चा से? जो सिद्ध हो वो धर्म, बाकी चिन्ह और प्रतीक बदलते रहो। हम केवल पैकिंग बदल दिए हैं।
तो इसका क्या मतलब, मानव का ही धर्म होता है कि अस्तित्व में हर इकाई अपने धर्म के साथ है? अस्तित्व में हर इकाई अपने धर्म के साथ है, मानव में भी अपने धर्म को पहचानने की अपेक्षा है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि धर्म परिवर्तन असंभव घटना है। हो ही नहीं सकता। चिन्ह परिवर्तन हो सकता है, वेशभूषा परिवर्तन हो सकता है, पूजा पद्धतियों का परिवर्तन हो सकता है। मैं आदमी पहले भी वही था, काम क्रोध लोभ मोह में तपा हुआ, मैं आज भी वही हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो केवल मैंने पैकिंग बदली है, मटेरियल वही है। बोलिए, क्या क्लैरिटी बनी? है? है? इतनी सिंपल जब आ जाती है तब लगती है ना? जब जो सामने आ जाती तब लगता है यार बात तो सिंपल ही थी, बात तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन उस सिंपल बात तक पहुंचने में सदियां लगी, है ना? तो सिंपल तक पहुंचने में सदियां लगी हैं कि अच्छा ये ऐसा भी पहचाना जा सकता है। कब पहचाना गया ये ऐसा? जब मैं को परमाणविक स्वरूप में देखा गया, जब मैं को परमाणविक स्वरूप में देखा गया, उसकी मूल चाहना को देखा गया, मानव लक्ष्य को देखा गया, ये मूल ऊर्जा खाली स्थान खाली नहीं है, इसको ऊर्जा रूप में देखा गया, सभी इकाइयां इस ऊर्जा में ऊर्जित हैं, इस रूप में देखा गया, उस ऊर्जा में होने मात्र से सभी एक दूसरे को पहचानती हैं, ये देखा गया, तब ये छोटी सी बात निकली। और अभी भी जीने में आ जाए तब की बात है ना। सुनने से लॉजिकल लगना, एप्रिशिएट करना अलग बात है, उसके अनुरूप मेरा आचरण हो जाना बिल्कुल अलग बात है। बढ़िया। तो क्या समझ में आ गया? धर्म के बारे क्या समझ में आया? अब तक हम धर्म को कैसे पहचानते रहे? लक्षणों के आधार पर पहचानते रहे। यहां क्या शिफ्ट आ गया? लक्षणों के आधार पर पहचानने की बजाय हमने धर्म को होने के स्वरूप में पहचाना। होने के स्वरूप में पहचाना तो मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया। यदि पानी को लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं तो पूरी दुनिया के पानी अलग अलग हैं, लेकिन पानी को जब होने के स्वरूप में, एटॉमिक स्वरूप में पहचानते हैं तो पानी H2O है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बढ़िया। कहानी सुनाऊं? आदरणीय नागराज जी साउथ के रहने वाले थे, कर्नाटक हसन, और उनके अपने यंग एज में ही उनके मन में कुछ प्रश्न उठे जो मैंने आपसे चर्चा किया। सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ? जब भारत का संविधान छपा, अखबार में रोज छपता रहता, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उसमें संविधान की चर्चा होती थी। संविधान में कहीं भी मानव की पहचान नहीं थी, मानव की परिभाषा नहीं थी। तो तब उनको लगने लगा कि यदि संविधान में मानव की परिभाषा नहीं है तो इस संविधान के तले मानवीयता का पोषण होगा कि राक्षसी प्रवृत्ति का पोषण होगा? आज मानवीयता का पोषण हो रहा है कि राक्षसी प्रवृत्ति का पोषण हो रहा है? जोर से बोलो। ठीक है, वो घटना घट रही है। तो मानव की पहचान क्या है? कुछ सवाल उठे, और कुछ बंधन और मुक्ति पे सवाल थे, और कुछ लोकतंत्र पे सवाल थे। इन सभी सवालों के उत्तर जब उनको नहीं मिले, शास्त्रों से नहीं मिले, वेदांत से नहीं मिले, जबकि वेदांत के आदरणीय नागराज जी का मामा परिवार शंकराचार्य को तैयार करने वाले परिवारों में से था। तो खैर उस समय जो शंकराचार्य थे उन्होंने कहा कि तुम समाधि करो, समाधि में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो समाधि कहाँ करें? बोले नर्मदा किनारे भजन करो। तो स्व प्रेरणा से वो साउथ से उठ के अमरकंटक चले आए। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, कितने लोग को पता है? हाँ, गुजरात में तो काफी लोग को पता रहता है। अमरकंटक में रह के 1950 से लेके लगभग 1970 तक 20 साल एक आसन 12 घंटे रोज आगम तंत्र उपासना विधि से साधना किया, और करीब 18 साल में समाधि को उपलब्ध हुए।
18 साल 12 घंटे रोज एक आसन, 12 घंटे रोज एक आसन, हर रोज 12 घंटे, निरंतर 12 घंटे एक ही पोज में। बैठ गए तो बैठ गए, ऐसी थोड़ी ये माल निकला है। हाँ। वो शादीशुदा थे, अमरकंटक में उनका परिवार है, आज भी जाके मिल सकते हैं। उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई आश्रम नहीं बनाया, गृहस्थ के रूप में किए, खेती और आयुर्वेद से अपना घर चलाया। तो जब उन्होंने ये साधना किया और फिर समाधि में प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, समाधि की स्थिति में प्रश्न ही गायब हो जाता था, जब समाधि से वापस लौटते थे फिर प्रश्न वहीं का वहीं। तो ये हुआ कि समाधि में प्रश्नों का उत्तर, तो उन्होंने अपने तरीके से कुछ किया जिससे उनको पूरा एग्जिस्टेंस, जो उनके भीतर प्रश्न आता गया, टीवी के जैसा पूरा, फिल्म के जैसा पूरा अस्तित्व खुलता गया, और जीवन की आंखों से उन्होंने परमाणु से लेके सब कुछ देखा जो आपके सामने हम बताते हैं। ठीक, संयोग से उसी साधना के बाद उनको उपलब्धि होने के बाद में जो उसके बाद वाले शंकराचार्य थे वो अमरकंटक आए, किसी अपने कार्यक्रम से आए। अब चूंकि ये परिवार पहले से ही शंकराचार्य और उस धारा में था, तो ये उनसे मिलने के लिए गए, आदरणीय नागराज जी। मिल के उनको अपना परिचय दिया तो वो पहचान ही गए, क्योंकि जब जो शंकराचार्य, जो पिछले शंकराचार्य थे उनको तैयार करने वाले इनके मामा थे, तो उस लेवल का जब परिवार है ना, तो पहचान हो गई, आपस में बात हुई, कैसे आना हुआ, क्या किया। तो उन्होंने फिर अपना थोड़ा बताया कि क्या हुआ, तो क्या किया, यहाँ आके क्या मिला, तो उन्होंने कुछ बताया। तो बोले कुछ लिखा है क्या? तो एक मानव व्यवहार दर्शन बोल के बुक है, जो लगभग पूरी सृष्टि के की रचना से लेके और मानव के जीवन से लेके संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, काफ़ी उसमें एक ऐसी बुक, मेरे को लगता है आपने कोई बुक ऐसी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पूरी बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें गा गेगी नहीं मिलेगा, था थे थी नहीं मिलेगा। जैसे मैं भाषा लिखी, अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है ना, है की भाषा में पूरी बुक है। उस बुक की खूबसूरती क्या है, पीछे से शुरू करो तो भी वही फ्लो है, आगे से शुरू करो तो भी वही फ्लो है, बीच में से कोई भी पन्ना निकाल दो, इधर चलो तो भी वही है, इधर चलो तो भी वही। समझ में आना चाहिए, वो अलग बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो उन्होंने बुक दे दिया, तो बोले अगले दिन मिलेंगे, तो 24 घंटे बाद मिले। 24 घंटे बाद जब मिले तो 24 घंटे में उन्होंने पूरा बुक पढ़ डाला। पढ़ के उन्होंने कमेंट किया अगले दिन कि तुमने महती कार्य किया है। महती कार्य मतलब बड़ा काम किया है। तो उन्होंने आदरणीय नागराज जी ने पूछा कि आपके श्रीमुख से सुनूं कि क्या महती कार्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुमने मानव धर्म को पहचान लिया है ना, तुम मानव धर्म को पहचान पाए, मानव धर्म की अपेक्षा मानव जाति में रही। अपेक्षा तो है, जगह जगह आप देखते हो धर्म और अध्यात्म का समन्वय, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, ऐसे तमाम फ्रंट खुले ही रहते हैं, और सब धर्म समान, और सब धर्म एक दूसरे की इज्जत करो, सब धर्म संभाओ, ये सब चलता ही रहता है समाज में कार्यक्रम। तो मानव जाति में मानव धर्म एक होने की अपेक्षा रही, तुमने उस मानव धर्म एक है इसको पहचान पाए, इसको स्थापित कर पाए। ठीक हो गया। तो ये जिस चीज को हम, जब कोई चीज निकल के आ जाती है तो फिर नेचुरल है, क्योंकि चीज तो सरल ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक लंबी यात्रा। अब हम गुजराती बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं तो लगता है सरल ही है, पर ये भाषा एक दिन में बनी होगी क्या? तो जब कोई चीज बन के प्रचलन में आ जाती है तब हमको सरल लगती है, लेकिन उस सरलता तक, आज हेलीकॉप्टर उड़ता है, कार उड़ती है, कार चलती है, तो हमको सरल ही लगती है, लेकिन ये कैसे यहां तक पहुंचे होंगे, उसकी यात्रा कैसी रही होगी, तो ये अलग तरह की यात्रा है। तो खैर, इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से हमको ये ध्यान में आता है कि इसका मतलब क्या हुआ, मानव की मूल चाहत एक, मानव लक्ष्य एक, मूल क्षमता सोचने समझने की समान, मानव धर्म
एक मानव जाति, अब इसका पता नहीं है। बताओ जाति क्या होती है? बताओ जाति क्या होती है? बताओ बताओ, इजी है ना, बताओ जाति क्या होती है जिससे वोट शेयर तय होता है? तो मानव जाति एक, फिजिक के हिसाब से अफगान की फिजिक अलग है, रशियन की फिजिक अलग है, और वो कोई 100 मीटर की रेस में कौन से देश के लोग दौड़ते हैं, जमैका, वो बोलते हैं इस देश का कुछ अलग स्ट्रक्चर है, और 100 मीटर की दौड़ में वही लोग दौड़ते हैं ज़्यादा, तो उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो यदि शरीर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे, और मेल फीमेल तो एकदम ही अलग है। तो दो जातियां तो मानव में है ही, एक मेल जाति एक फीमेल जाति। तो मानव जाति एक माने कि अनेक माने कि दो माने? देखो ना जाति का पता ना धर्म का पता। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? हैं? बस बोलते रहो, फटके मारते रहो ऐसे। है 3 है क्या? कैसे? अच्छा अच्छा, ये ले अब इन्होंने, ये लोगों ने तुक्के मारने शुरू किए। हाँ, तो यदि थोड़ा सा इतिहास को उठा के देते हैं तो सोनी, लुहार, है ना, इसको जाति माना, तो कर्म के आधार पर जाति को पहचानने की कोशिश किया। ये प्रैक्टिसेबल है क्या? ये प्रैक्टिसेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है ये। इसका मतलब फिर इसके हिसाब से जातियां तो कई हो गई। तो मानव की जात एक है कि अलग अलग है? एक है तो कैसे माने? एक में दो तो है ही है, महिला पुरुष। तो मानव की जात क्या है? जाति किसको बोलते हैं? है ह्यूमन रेस एक ही है। एक मानने का आधार क्या है? सोचने की क्षमता। तो देखो हम ना बात बात कहीं किनारे पहुंच नहीं पाती है, आधार नहीं मिल पाता है ना। इसी बात को दूसरे तरीके से सही, अभी सही अर्थों में कैसे, जैसे डार्विन जब कहता है कि मानव का विकासवाद कह रहा है कि वो शरीर का विकासवाद कह रहा है? अब समझ में आया कि डार्विन शरीर का विकासवाद कर रहा है, मानव की समझ तो डार्विन को थी नहीं। डार्विन को मैं की समझ नहीं थी, उसने शरीर के विकासवाद की बात की, शरीर को ही मानव समझा, उतनी बात कर रहा है। डार्विन ये नहीं बता पा रहा है कि ये मानव और विकसित की 2 मुंडी आएंगी कि नहीं आएंगी, उंगलियां 12 होंगी कि नहीं होंगी, ये जैसा है ऐसा ही क्यों है, इसका उत्तर नहीं है हमारे पास। तो अब ये समझ में आया कि प्रकृति में जो कुछ है वो किसी पर्पस के साथ है, पर्पस फिर उसको सब कुछ डिफाइन कर रहा है। अब शरीर का पर्पस क्या है? शरीर किस काम के लिए? शरीर किस बात के लिए? अरे शरीर किस काम का, शरीर किस बात के लिए है? है हाँ, तो बेसिकली मैं जीवन हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, मुझ में समझने की ताकत है, समझने का साधन शरीर है। तो शरीर मेरे समझने का साधन है, ताकि मैं सुखी हो सकूं, इसलिए शरीर मेरा साधन है। तो शरीर का एक ही मतलब है, शरीर का एक ही मतलब है कि ये मैं के लिए सुखी होने का साधन है। मैं के लिए सुखी होने का साधन है तो शरीर बनते रहें, इसके लिए मेल फीमेल है, नहीं तो शरीर कैसे बनेगा? और शरीर को बनाए रखने के लिए उत्पादन है, स्किल है, ताकि ये शरीर बना रहे। तो नए शरीर बना दिए, अपना शरीर बनाए रखा, इसका करना क्या है ये पता नहीं। तो कहानी ये है कि घोड़ा क्यों पाला, घर में घोड़ा पाल लिया,
घोड़ा पाल लिया तो उसको खिलाना ही पड़ता है। अब रोज सुबह उठे, घोड़े की सेवा किया, घोड़े को खिलाया, घोड़े को पिलाया, घोड़े के लिए कमाया, फिर घोड़े को खिलाया और फिर सो गए। घोड़े से जाना कहां था? वो घोड़े ने दुलत्ते भी मारी। तो मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? एक दिन घोड़ा बुढ़ा गया, फिर हमको अंतिम ज्ञान याद आया, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है। जब हाथ से सब निकल गया, क्योंकि पर्पस तो घोड़े का करना क्या था ये तय नहीं हुआ। तो घोड़ा मेरा साधन था कि मैं घोड़े का साधन था? हो क्या गया, सारी जिंदगी मेरी लग गई घोड़े की सेवा में और एक दो नए घोड़े पैदा कर दिए। उनको भी बता दिया तुम भी इसकी सेवा करना। इसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? इस बीच में खाखरा फाफरा का ही सुख है। हाँ जी, ठीक हो गया। तो चलो बात पूरी कर लें। तो अब क्लैरिटी बनी कि घोड़ा मेरे लिए है, ये शरीर मेरे लिए साधन है। मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं समझण से सुखी होता हूं और ये मेरे समझने के लिए साधन है। तो अब बताओ, गोरे जल्दी समझेंगे कि काले? हैं? बोल बोल। जो समझना चाहेगा, जो ध्यान देगा वो समझेगा। ठीक। 5 फुट वाले जल्दी समझेंगे कि 6 फुट वाले? महिला पहले समझेगी कि पुरुष? ठीक हो गया। और इसमें ना कोई धर्म काम करता है, ना एजुकेशन काम करती है, ना उम्र का। 20 साल वाला पहले समझेगा कि 60 साल वाला? जो ध्यान देगा। अमीर पहले समझेगा कि गरीब? जो ध्यान देगा। तो इसमें कोई काम ही नहीं कर रहा है शरीर का पैरामीटर। तो इससे ये समझ में आया कि धरती के सभी शरीर, धरती के सभी मेल और फीमेल शरीर समझने के लिए समान रूप से सक्षम साधन है, इसलिए सभी शरीर समान है। कितना बढ़िया। ये क्लैरिटी आ जाएगी तो मेरे नाक ऐसी, मेरा बाल ऐसा, मेरा, है ना। वो बाथरूम में जाओ, देखो ये है पदार्थ अवस्था। और क्या? बाल क्या है? मरी हुई कोशिकाएं हैं। ये है प्राणावस्था। मैं हूं जीवन। और घर में सबसे अधिक सामान किसका? बाथरूम में जाओगे तो पदार्थ अवस्था का सामान सबसे ज्यादा। प्राणावस्था की तो खैर नहीं, क्योंकि स्वाद इसी से लेना है। सब उठपटांग खिला के इसका हालत खराब है। उल्टा पुल्टा सोच के मेरी हालत खराब है। जाना कहां था वो पता ही नहीं। ऐसा है। तो हम पदार्थ की सेवा में लगे या शरीर की सेवा में लगे? कुल मिला के घोड़ा क्यों पाला ये तय नहीं हुआ। घोड़ा क्यों पाला ये तय नहीं हुआ, तो गाड़ी क्यों लिया ये भी तय नहीं हुआ। गाड़ी मेरे लिए कि मैं गाड़ी के लिए? मकान मेरे लिए कि मैं मकान के लिए? जॉब मेरे लिए कि मैं जॉब के लिए? कुछ भी तय नहीं हो रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं गलत होऊंगा तो आप बता देना, ये वर्क अल्कोहलिज्म भी अपने आप से भागने का तरीका है। अपने से आमना सामना मत हो जाए। कोई दिन घर में खाली बैठ के देखो, सुबह से शाम तक बस खाली बैठो, कुछ नहीं करना, टीवी नहीं देखना, मैगजीन नहीं पढ़ना, मोबाइल भी नहीं देखना। एक दिन गुजार के देखो तो पता चलेगा कितनी बेचैनी हो रही है। अपन घर में बैठते हैं, तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, तुरंत मैगजीन उठा लेते हैं। मोबाइल तो हाथ से छूटेगा नहीं। मैं देखता हूँ लोग वॉक करने जा रहे हैं तो भी मोबाइल हाथ में है। अरे यार जेब में रख ले, अब तो जेब में रख ले। चलो जाने दो।
तो क्या निकला? मानव जाति एक। यदि ये क्लैरिटी आ जाए तो जेंडर इशू हैंडल हुआ कि नहीं हुआ? जेंडर इशू का जो तमाम मेल फीमेल में असमानता की बात हम देखते हैं, अब पता चला कि मेल और फीमेल शरीर जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य के लिए दोनों शरीर समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 5 फुट का होगा कि 6 फुट का होगा, क्या फर्क पड़ता है? 6 फुट का होने से कमर दर्द की संभावना ज्यादा है, मैं उसको भोगा हूं। मेरे हिसाब से आदमी की आइडियल हाइट पुरुष की 5.5 फुट से एकदम ठीक है। कम हाइट के लोग ज्यादा स्वस्थ रह रहे हैं। ये जबरदस्ती का हमने टांग दिया 6 फुट, जबरदस्ती का टांग दिया। अब मेरा शरीर नहीं, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं ये मोटा जाए, नहीं मोटाता है, मेरी प्रॉब्लम है ये। लोग बोलते हैं आप इतना मेंटेन्ड कैसे हो? मैं मेंटेन्ड यहां तो कोशिश कर रहे हैं, भाई नहीं फूल रहा है। भाई जेनेटिक्स सबका अलग अलग, तो किसी का शरीर मोटा भी होगा, किसी का शरीर थोड़ा पतला भी होगा, किसी की हाइट थोड़ी कम भी होगी, किसी की हाइट थोड़ी ज्यादा भी होगी, है ना। अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से हमारे कलर होंगे। क्या फर्क पड़ता है मेरी गाड़ी काली है कि पीली है? मैं गाड़ी थोड़ी ही हूं, मैं कैसा हूं, मैं कितना खुश हूं, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, मैं कितना उपयोगी हूं, मैंने क्या डिलीवर किया है, खुशी तो मेरे पास है। जब मेरी खुशी मेरे पास नहीं है तो मेरी खुशी दूसरों की मोहताज है। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो यदि ये क्लैरिटी होगी तो शरीर को लेके हम इतने कॉन्शियस नहीं होंगे। ठीक है, हम अपना शरीर अच्छा रखें, कपड़े साफ सुथरे पहने, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कपड़े मेरी इज्जत का आधार नहीं हो सकता, मेरे शरीर मेरी इज्जत का आधार नहीं हो सकता। कितने भी आपके अच्छा शरीर रहे, कितने भी आप सुंदर रहे, है ना। नहीं तो वो जो मिस वर्ल्ड है ना, ये तो बहुत एक खुश रहते। हो जाओ ना भैया आप खुश, क्या फर्क पड़ता है? तो आप कुछ भी हो जाओ, खुश नहीं रह सकते, ये पक्का है। समझदारी नहीं है तो आप खुश तो नहीं रह सकते। तो इससे हमको समझ में आया, मानव की जाति एक, मानव की मूल चाहत एक, मानव का लक्ष्य एक, मानव की क्षमता एक, मानव का धर्म एक, मानव की जाति एक, ये धरती एक, ये धरती एक, ये ईश्वर एक। क्या चीज पे लड़ेंगे बताओ? क्या चीज पे लड़ोगे? लड़ने के लिए मुद्दा ही नहीं है। बढ़िया। तो न्याय धर्म सत्य को, धर्म की क्लैरिटी हो गई। तो क्या समझ में आया? धर्म सभी, धर्म का मतलब है कि वो होने का स्वरूप है। धर्म का मतलब है कि मानव का धर्म क्या है? मानव सुख धर्मी है। मानव को अपना धर्म समझ में आ गया है तो क्या होगा? मानव को अपना धर्म समझ में आ गया तो परिवार के बाकी लोगों को भी आएगा। सभी प्यार से रहेंगे कि झगड़ा करेंगे? क्या बोला? समझना होल टू पार्ट होता है, जीना पार्ट टू होल होता है। जीने का मतलब है मैं अपने परिवार में जीऊंगा, परिवार के साथ साथ समाज में जीऊंगा। धर्म प्रमाणित होता है का मतलब है अखंड समाज हो जाए, भय मुक्त समाज हो जाए, इसका नाम धर्म प्रमाणित हुआ। तो फिर से समराइज कर दूं, मैंने क्या कहने की कोशिश की, और इससे यह भी निकल के आया अब मानव की परिभाषा क्या होगी। मानव साथ साथ एक छत, अभी हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? हाँ, याद आ गया। अच्छा, नहीं तो हम तो जी रहे थे, हम तो जी रहे थे, आप ही कंफ्यूज कर दिए हो। तो इसका मतलब है कि एक छत के नीचे हम साथ साथ रहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, वही सारा गिला शिकवा शिकायत है। तो इसका मतलब हुआ कि जी नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं जी पा रहे? तो समझ में आया कि मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। ये मानव की परिभाषा हुई, है ना। मानव, ये सारी परिभाषाएं गलत साबित हुई। मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। न्यायिक सामाजिक इकाई का मतलब, देखो पशु भी सामाजिक होता है। पशु का सामाजिक होना भय भोजन प्रजनन के लिए है। मानव का सामाजिक होना न्याय को समझने के लिए, न्याय को प्रमाणित करने के लिए। यह मानव होने की पहचान है। तो मानव सामाजिक न्यायिक इकाई है।
ये मानव की परिभाषा है ना। ये दर्शन 1000 नोबेल प्राइज की व्यवस्था है। सीरियसली बोल रहा हूं। आने वाले समय पे पीएचडीज होना शुरू हो गई हैं, इस पे कितनी पीएचडीज होंगी उसकी संख्या गिन नहीं पाएंगे। एक एक लाइन अपने आप में एक नोबेल प्राइज है। तो इससे ये हमारी क्लैरिटी बनी कि बेसिकली तो मानव को हमने परिभाषित भी कर पाए, और हमको ये भी क्लैरिटी बनी कि मानव की परिभाषा के रूप में क्या हुआ, मानव ही एकमात्र इकाई है जो कोई चीजों को इमेजिन करता है, उनको भौतिक रूप देता है। मानव सुखी होना चाहता है, समाधान से सुखी होता है, उसके समाधान का मैनिफेस्टेशन परिवार में न्याय के रूप में आता है। तो समझ को परिवार में न्याय के रूप में जीते हैं। समझ का मैनिफेस्टेशन परिवार में न्याय के स्वरूप में है। समझ का मैनिफेस्टेशन समाज में मानव धर्म मतलब सभी सुखी हो जाएं। मानव धर्म सफल हो जाए का मतलब है सुखी मानव धर्म है, सभी सुखी हो जाए, यही मानव धर्म है। धर्म सफल होने का मतलब है भयमुक्त समाज, और मानव में समझदारी है तो फाइनली अल्टीमेटली धरती पे चारों अवस्थाओं में संतुलन प्रमाणित हो जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग से मुक्त हो जाए, पूरी धरती संतुलित हो जाए। ये न्याय धर्म सत्य हुआ। अब तक हम न्याय धर्म सत्य को क्या मानते आए? अब तक सत्य क्या था? अब तक सत्य किसको बोलते थे? मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। क्या बोल रहा था वो? अब तक हम घटी घटनाओं को रिपीट करने को सत्य बोल रहे हैं। समझ में आया? घटी घटनाओं को रिपीट करने को सत्य बोल रहे हैं, उसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। मैंने राम को शाम का मर्डर करते हुए देखा, अब इसका सत्य से कोई घटी घटना है, उसको रिपीट करने की बात है। अच्छी बात है, आपने रिपीट कर दिया, लेकिन इसका सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये सच्ची घटना है, सत्य नहीं है। तो सत्य और में हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम धर्म किसको बोल रहे? चिन्ह और प्रतीक को धर्म बोल रहे। हम न्याय किसको बोल रहे? न्याय किसको बोल रहे परंपरा में, अभी बोलचाल की भाषा में? वस्तु, हाँ, जस्टिस, एकदम ठीक बताया। न्याय को जस्टिस बोलते हैं। सुधरोगे नहीं? वस्तुओं का समान बंटवारा कर दिया, इसको हमने न्याय कहा। किसी के प्रति अन्याय को हमने रोका, इसको हमने न्याय किया। तो अभी तो हमारा न्याय भी, हमारे सारे शब्द जिंदा रहने के धरातल पे ही परिभाषित होते हैं। इसलिए ईमानदारी जैसा परिभाषित हुआ था, हमारी सारी ईमानदारी, अब समझ में आया ईमानदारी का मतलब कुछ और है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, भागीदारी, फिर कुछ और निकल के आता है, उसका मीनिंग ही डिफरेंट निकल के आता है। तो हमारी बहुत सारी क्लैरिटी बनती है कि हाँ, है ना। तो कितना बोलूंगा, सीमा है 3 महीना। चलिए, मैं सोचता हूं मेरी ओर से मैंने जो कहने की कोशिश की, तो मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की फाइनली कि हमने सत्य को समझा, हमने धर्म को समझा, है ना। हाँ, इसमें जो फाइनल कमेंट करना वो कर दूं, ताकि फिर ब्रेक कितने बजे होता है आपका? 5 मिनट बाद ब्रेक है ना, ठीक है। तो सत्य क्या है? अब देखो, फिर से समझ लें, सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। सत्य प्लस इकाइयां, सत्य में मूल में इकाइयां हैं, इसी को बोला सह अस्तित्व। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व होने से क्या निकला? 4 अवस्थाएं। तो ये धर्म प्रकट हो गया। तो क्या समझ में आया? सत्य समझ में आया कि खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। तो सत्य में इकाइयां होने से, इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, इसलिए 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट हैं। तो 4 अवस्थाओं का होना हमको समझ में आया, तो उसको धर्म कह रहे हैं। यदि सभी अवस्थाओं का अपना अपना धर्म जब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है सत्य से, सत्य और इकाइयों के सह अस्तित्व में धर्म प्रकट हुआ।
धर्म में क्या चीज हो गई? धर्म में मतलब जितनी भी इकाइयां हैं, 4 अवस्थाओं के रूप में देखा तो उसमें क्या हो रहा है? सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? व्यवस्था के अर्थ में। सभी इकाइयां व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये देखो, ये बहुत काम की बात है कि प्रकृति में सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को कैसे पहचान रही हैं। उसका आधार क्या है? प्रकृति में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है। सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ कैसे पहचान रही हैं? एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस, उपयोगिता, पूरकता, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। ये नेचर में इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानने का आधार क्या हुआ? व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। ये ध्यान में आ गया? हम परिवार में हम लोग आपस में संबंध कैसे पहचान रहे हैं? हम लोग संबंध कैसे पहचान रहे हैं परिवार में? शरीर के आधार पर संबंध की पहचान। बस गई भैंस पानी में। हमारे दुख का कारण यह है, जैसे मैंने कहा था कि दुख का मतलब है नियम का विरोध। क्या नियम का विरोध किया हमने? व्यवस्था के अर्थ में संबंध पहचानने के स्थान पर शरीर के आधार पर संबंध को पहचानना। गलती खा गए, मार खा गए। व्यवस्था के अर्थ में संबंध कैसे पहचानेंगे? तो प्रकृति में व्यवस्था का, अब यहां से यह समझ में आ गया। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान बराबर न्याय। तो न्याय समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया? सत्य समझ में आएगा तो धर्म समझ में आएगा, धर्म समझ में आएगा तो न्याय समझ में आएगा। कितने लोगों तक ये बात पहुंच रही? बोल के बताओ। कितने लोगों को समझ में आई? बोल के बताओ। देखो बच्चे बच्चे देख के खुश हो रहे हैं, बोले इनका भी हाल मेरी जैसा है। फिर से इंपॉर्टेंट है, ये पकड़ने लायक है। कोर पकड़ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना? और हमको अब ये पकड़ में आ गया कि कोर कैसे पकड़ाना है। दर्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो चीजों को समझने में हमने 10-15 साल लगाए, आपके 10-15 नहीं लगेंगे। बहुत सीरियसली कह रहा हूं। जब मैंने पहला शिविर किया था उसमें कितना कंटेंट कन्वे होता था, आज शिविर में कितना कंटेंट कन्वे हो पा रहा है, उसको कई जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो आदरणीय नागराज जी जब इस बात को बोलते थे, उनसे समझना बहुत मुश्किल होता था, है ना? तो जैसे जैसे हम अगली पीढ़ी समझ रही है, इसको समझना हमसे अगली पीढ़ी आएगी तो ये और सरल होता जाएगा और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखते जाएंगे। हमको भरोसा करना और आसान हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। साहित्य सहअस्तित्व क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। और इससे क्या हुआ? 4 अवस्थाएं प्रकट हुई। 4 अवस्थाओं के प्रकट होने को हम क्या, धर्म क्या हम बोल रहे हैं? उसके हर इकाई के होने का स्वरूप। तो बेसिकली 4 अवस्थाओं का धर्म सबका अलग अलग है। पदार्थ के होने का स्वरूप अलग है, पेड़ पौधे का, पशु पक्षी का, मानव का होने का स्वरूप अलग है। और हमने देखा कि 4 अवस्थाएं अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है। तो चारों अवस्थाओं में सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानने का आधार क्या है? व्यवस्था एज ए होल। एज ए होल धरती ही नहीं है, पूरी तमाम पूरा ब्रह्मांड एक साथ, धरती पे एक पेड़ पौधा भी, एक कुछ भी, कोई भी इकाई पूरे पूरे एग्जिस्टेंस के साथ ट्यूनिंग में है। क्यों ट्यूनिंग में है? क्योंकि ये पूर्ण में ऊर्जित हैं। हम सबके पूरी पूरी सारी गैलेक्सीज के बीच में, सभी धरती की सभी इकाइयों के बीच में कॉमन चीज क्या है? ये पूर्ण ऊर्जा। सभी उस पूर्ण में ऊर्जित हैं, सभी उस पूर्ण में प्रेरित हैं। ये पूर्ण ही सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत ही एक है, इसलिए हम सब रिश्तेदार हैं।
भाई एक माँ के गर्भ से निकले तो हम भाई बहन कहलाते हैं, भाई भाई कहलाते हैं। हम तो उस माँ के गर्भ में है जिससे निकलने की भी कोई संभावना नहीं है। ये ईश्वर रूपी माँ है ना, इसके गर्भ से बाहर निकलने की कोई संभावना, इसी गर्भ में रहना है हम सबको। भ्रमित रहे, जागृत रहे, कल ये शरीर रहे मत रहे, लेकिन माल इसी में रहेगा। इसलिए हम सबका आपस में कोई रिलेशन है, इसलिए मानव मानव को देखता है तो कहीं अपनापन महसूस करता है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहता है। यही वो रिलेशन है, क्योंकि हम सबका कनेक्टेड है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। कोई चीज है जिसने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम परमात्मा है। बढ़िया। तो क्या समझ में आया? सत्य समझ में आएगा तो धर्म समझ में आएगा, सत्य समझ में आएगा तो सहअस्तित्व समझ में आएगा, सहअस्तित्व समझ में आएगा तो धर्म समझ में आएगा, धर्म समझ में आएगा तो न्याय समझ में आएगा। हमसे क्या गलती हो गई? हम व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानने के स्थान पर शरीर के अर्थ में संबंध को पहचाने हुए हैं। इसलिए पूरे एग्जिस्टेंस का एक रिश्ता जो पूरे अस्तित्व में अलग है, जो हमने आज तक नहीं पहचाना है, वो रिश्ता जिसके बिना सारे रिश्ते असफल हैं। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र में भागीदार है। तो पहला रिश्ता किससे पहचानना है? पहला रिश्ता मुझको पहचानना है इस अस्तित्व के साथ। और ये क्या है? मानव लक्ष्य। ये क्या है? मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य क्या है? सभी समझदार हो जाएं, सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। सभी के लिए इतना। मेरा लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। मेरी पत्नी का लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। मेरे बेटे का लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। मेरे पिताजी का लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या? मानव लक्ष्य। अमेरिकन का क्या? मानव लक्ष्य। जब सबका लक्ष्य एक है, अब मैं आपके साथ रिश्ता कैसे पहचानूंगा? सपोज अब मैं मेरी पत्नी के साथ रिश्ता कैसे पहचानूंगा? मेरा भी लक्ष्य मानव लक्ष्य है, उसका भी लक्ष्य मानव लक्ष्य है। लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं। सपोज मैं डॉक्टर का काम करूंगा तो मेरा काम है सबके शरीर स्वस्थ रहें। कोई प्रोडक्शन कर रहा है, उसका काम है सब कोई सेल्फ रिलायंट हो जाए। कोई टीचिंग का काम कर रहा है, उसका काम है सब कोई समाधानित हो जाए। तो सब कोई एक ही लक्ष्य में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्यक्ति भी, परिवार भी, समाज भी, संस्थाएं भी, सरकारें भी, सब कोई एक ही लक्ष्य में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि धरती पे सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समाधान समृद्धि को जी सकें, सभी समाज, पूरा समाज, पूरी धरती भय से वसुधैव कुटुंबकम हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबकी मंजिल एक है, इसलिए साथ साथ चल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अभी ब्रेक के बाद अब मैं को खोलेंगे, है ना, और जीवन क्रिया कैसे काम करती है, और इच्छाएं कहाँ हैं, और विचार कहाँ हैं, और ये सुख दुख कहाँ है ना। और एक चित्रगुप्त होता है ना, चित्रगुप्त, उससे आपको मिलवाएंगे। चित्रगुप्त का मतलब है जो गुप्त रूप से चित्र बनाते रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है, वो बनाते रहता है ना। फिर मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है, ऐसा बहुत सारा चक्कर है ना। तो इसको बहुत बढ़िया से और बहुत विस्तार से, है ना, बालमुकुंद भाई लेंगे, मैं भी रहूंगा। ठीक, तो फटाफट आइए, कल का दिन समापन है ताकि हम कुछ और काम की बात कर पाए।